जय हिंद। एक और समस्या खड़ी हो गई है नेशनल नौटंकी एजेंसी के द्वारा, और ये समस्या खड़ी करी है 12 जून 2024 को। समस्या को जाने उससे पहले कुछ बातों को समझ लीजिएगा। समस्या जब तक अपनी ना हो उस पर गौर करना चाहिए। इस फितरत को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, नहीं तो जब आप रियल में समस्या में फंसेंगे तो लोग तमाशबीनों की तरह आपका भी मजाक ही बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं खबर पे। 4 जून 2024 को नीट की परीक्षाओं का रिजल्ट आया वेबसाइट पर। भारत के लोगों ने 6 जून के बाद उसको देखना चालू किया। समझ ही नहीं पाए क्योंकि नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, जिसको 10 दिन पहले 4 जून को दे दिया गया वेबसाइट पर। क्यों दे दिया, इसका जवाब एनटीए ने दिया नहीं और स्टूडेंट्स ने कभी पूछा नहीं। दूसरी चीज़, इस देश के शिक्षा मंत्री जो पहले थे और अब भी तीसरी बार उन्हीं को बनाया गया है, एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं कि नीट का रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों दे दिया गया। अगली बात, नीट के रिजल्ट को लेकर लाखों विद्यार्थियों को जो सैकड़ों समस्याएं हो रही हैं, उन लाखों विद्यार्थियों की सैकड़ों समस्याओं पर 10 शब्द कहने का और 10 मिनट बात करने का समय नहीं है भारत के शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के पास। लेकिन ये वीडियो उस चीज़ को लेकर नहीं है। ये वीडियो उन 2 परीक्षाओं को लेकर है जो होने वाली हैं और एक परीक्षा हो चुकी है कल, और जिसको लेकर एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया है, या कहें कि क्राइम कहूँगा अगर मैं इसको, तो ज़्यादा नहीं होगा और ना ही कोई साहित्य की भाषा में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। समस्या क्या है, आप सभी जानते हैं कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है और आज है 13 जून जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सुबह का समय है लगभग 3 बजे के आसपास का, क्योंकि नींद मेरी हराम हो रखी है। ये जो अपडेट आया है, अपडेट ये कहता है कि अभी तक यूजीसी नेट की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड हुआ है नहीं हुआ, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है और ना ही कोई डिक्लेरेशन या कोई सफ़ेद पत्र दिया है यूजीसी या एनटीए ने या शिक्षा मंत्रालय ने कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। अगले 5 दिनों में आएगा। अगर किसी का सेंटर उस बच्चे के घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या इंक्लूडिंग 500 किलोमीटर भी है तो बच्चा आने जाने की व्यवस्था करेगा, तो उसके लिए भी 1 से 2 दिन का समय चाहिए। और मानसिक संतुलन कितना बिगड़ जाता है बच्चों का, इसकी भरपाई कौन करेगा, कोई जवाब नहीं है इन सवालों का। ये बकवास मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि 12 जून को एनटीए ने एक और प्रतियोगी परीक्षा को ऑन द स्पॉट पोस्टपोन कर दिया है। ऑन द स्पॉट। अब आपकी परीक्षा भी हो सकती है ऑन द स्पॉट तो नहीं, हो सकता है लास्ट ईयर टेट के एग्ज़ाम की तरह परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देते वक्त आपको आधा समय हो गया और अनाउंसमेंट हो कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन की जाती है। कुछ भी हो सकता है। अमृतकाल चल रहा है, नया भारत है और नए शिक्षा मंत्री तो नहीं है, पुराने शिक्षा मंत्री ही हम ढो रहे हैं। 8 जून को एक नोटिफिकेशन आता है एनसीईटी की वेबसाइट पर, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें यह बताया जाता है कि एग्जामिनेशन होने वाला है। 8 जून का नोटिफिकेशन है कि 12 जून को बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, आरआई और गवर्नेंस के कई कॉलेजेस में इसके एग्जामिनेशन करवाए गए थे। बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर। बच्चे गए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद कल यानी कि 12 जून को पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर पे। कल यानी कि 12 जून को एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंच गए। क्या करने गए थे? अपना एग्जाम देने गए थे। किस लिए गए थे? एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया था। 8 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया और कह दिया जाइए अपना एग्जाम देने के लिए, और बच्चे पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर पे। 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एग्जाम होना था। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए और बच्चे कितने थे? 40,233, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है।
मान लीजिए 233 बच्चे को गोली तो नहीं मार सकते हैं, ना ही इग्नोर कर सकते हैं, एक बच्चे का भविष्य भी होता है डेमोक्रेसी में, सो कॉल्ड। अभी 40,000 बच्चे गए सेंटर पे और सेंटर पे नोटिफिकेशन लगा हुआ मिला। हम तो सोचते हैं या बच्चे सोचते हैं कि सेंटर पर जाएंगे, बाहर एक लिस्ट लगी होगी कि उस सेंटर में किस रूम के किस फ्लोर में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है, हमारा रोल नंबर ये है। लेकिन वहाँ एक दूसरा नोटिफिकेशन मिला कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया है, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। एनटीए ने जो होना था एनसीईटी का 2024 का पोस्टपोन कर दिया। और रीज़न क्या दिया वो भी समझ लीजिए। रीज़न दिया है ड्यू टू टेक्निकल रीज़न, किसी तकनीकी कारण की वजह से बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं लिया जा सकता 12 जून 2024 को, जिसे एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया है। आप कह रहे हैं टेक्निकल रीज़न है। अब बच्चों से हज़ारों रुपये की फ़ीस लेते हैं, ये हज़ारों बच्चे फॉर्म भरते हैं, खरबों रुपयों का अमाउंट होता है, और इन खरबों रुपयों में सब करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं टेक्निकल चीज़ों के समस्याओं के समाधान के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के पहले ही कहा था कि जब तक आप अपनी समस्याओं को ज़्यादा दूसरों की समस्याओं को कमतर समझकर समझेंगे, तब तक आपको समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो समस्या नीट के साथ हुई, जो समस्या एनसीईटी के बच्चों के साथ हुई, वो समस्या यूजीसी नेट के बच्चों के साथ नहीं होगी। क्या गारंटी है? मैं तो श्योर हूँ 100% कि एडमिट कार्ड नहीं आने वाला अगले 10 दिनों में भी, अगले 10 दिनों में भी नहीं होने वाला, क्योंकि मामला एनटीओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कई बड़े यूट्यूब्स के माहिर जगत विख्यात टीचर, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक शिक्षक हाई कोर्ट में हैं और लाखों विद्यार्थी भी हैं। हो सकता है आप ना हो उनमें से, हो सकता है आपके कोचिंग के शिक्षक और शिक्षिकाएं आप कह रहे हो आपके साथ नहीं होगा। क्या श्योरिटी है कि आपके साथ नहीं करेगी एनटीए, जैसा हो रहा है इन लाखों विद्यार्थियों के साथ। और 18 जून से पहले कोई परीक्षा होनी है यूपीएससी के प्री की, यूपीएससी के प्री की। अब ये लीक होगी नहीं होगी, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, ये भी सवालों के दायरे में है। लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा जो जून में होने वाली है, इसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, मैं श्योर रूप से कह रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन होगा। तो कोचिंग वाले हों या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हों, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार मत होइएगा, लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। आप भी सोच रहे होंगे हमने 3 महीने 4 महीने की कोचिंग ली इन परीक्षाओं के लिए और अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपके माता पिता भी परेशान होंगे, आपके दोस्त लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि पीएचडी के फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और पीएचडी के फॉर्म में यूजीसी का नया नॉर्म्स लागू कर दिया है। आप सभी जानते हैं 27, 28, 29 मार्च 2024 वाला, कि नेट की जो 3 कैटेगरी बनाई है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, उस नेट के स्कोर के बेस पर ही तय होगा आपका पीएचडी में एडमिशन। और यदि जैसे कि 5 जून लास्ट डेट थी सीसीएस में अप्लाई करने की, उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए 18 जून से। अब वो बच्चे तो रह गए जिनको नेट का स्कोर मिल सकता था, है ना। और जेएनयू फॉर्म भी आने वाला है इसी महीने में, कभी भी फॉर्म आ सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वो बच्चे भी दिक्कत करेंगे अब। तो भैया नेट का एग्ज़ाम जितना डिले होगा, बच्चों का रिजल्ट उतना डिले से आएगा, और जितना डिले बच्चों का रिजल्ट आएगा उतना पीएचडी में एडमिशन मिलने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो एनटीए के इससे एक और अच्छे काम पर आपकी क्या राय है? मैं तो चाहूँगा एफआईआर दर्ज कराएं आप लोग भी पूर्व में ही, क्योंकि अपराध होने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती। अपराध होने का अंदेशा अगर आपको लग रहा है, कोई क्राइम हो सकता है आपके साथ, तो एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, ताकि जो आप कंप्लेंट करते हैं ना कि अपराध होने के बाद पुलिस आती है, ये तो वही हो जाएगा कि क्राइम के बारे में आपको मालूम था। एक कविता है ना, रामदास, पढ़ी होगी आपने, साहित्य अगर विद्यार्थी हैं, कि रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी। रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी, कातिल को भी मालूम था कि मैं हत्या करूंगा, पब्लिक को भी मालूम था कि इसकी हत्या होगी, ये व्यक्ति करेगा, लेकिन सब चुप थे, सब मौन थे, सब प्रतीक्षा में थे, सब चुप थे, सब मौन थे। अगला नंबर किसका है? आपका ना हो ऐसी मैं दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ करने से होगा कुछ नहीं। जो एनटीए ने तय कर रखा है और जो शिक्षा मंत्रालय करना चाहता है, होगा वही। गुण गाइए शिक्षा मंत्री के, गुण गाइए हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं के, और मत बोलिए सिस्टम को लेकर। बेशक संविधान ने आपको आर्टिकल 19 दिया है अभिव्यक्ति का अधिकार, लेकिन यूज मत करिएगा उसका, क्योंकि आप मतदाता हैं।
नागरिक नहीं है। नागरिक होने के लिए आपको बनना पड़ेगा नागार्जुन और कबीरदास, जो करता है सवाल किससे? व्यवस्थाओं से। जय हिंद।